दादा क्या नाम है आपका? मंगल राम। कौन से क्लास में थी बच्ची? 5वीं। 5वीं। उसका तबीयत कैसा रहता था? ठीक था। तो कब आपको सूचना मिला? वही तो को उससे पहले आपको नहीं बताया था? नहीं बताया। अच्छा। तो इसके बाद और कितने बच्चे हैं? अभी 3। 3 हैं। हाँ। तो वो सबसे बड़ी थी या छोटी थी? नहीं, छोटी मंजली। मंझली थी। हाँ। अच्छा। तो घर आती थी कभी कभी वो? ओ अच्छा। तो कोई शिकायत था? नहीं। किसी तरह का तबीयत खराब वराब नहीं। होता था? अच्छा, सब ठीक था। ओ तो अभी क्या हो गया तो ख़त्म हो गई बोले? कल तो किया है, परसों हम्म। इतवार को। नहीं मतलब डॉक्टर लोग से मिले आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं नहीं मिले। गए, दोनों लोग। हाँ चाचा लोग। हाँ। हाँ। तो क्या हुआ था बोल रहे थे? बुखार तो है बोले। हम्म। आप लोग को मालूम नहीं है? नहीं। अच्छा। तो इनके पत्नी से भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि इनको क्या क्या जानकारी है। तो इसके बाद और कितने बच्चे हैं आपके? पिलामन कितने जन हैं? एक है। तो पहले कुछ कुछ तबीयत खराब होता था बच्चे का? नहीं होता था। तो ये जो सूचना दी जो अधीक्षिका मैडम है वो कब बताई आप लोग? जैसे आपने माँ बाप का स्पीच सुना, माँ बाप जो बता रहे थे कि किस तरह से बच्ची का स्वास्थ्य खराब था और कब उनकी जो मृत्यु है वो हुई। और अभी उनके छोटे बहन हैं जो उसी हॉस्टल में पढ़ते हैं, उसी हॉस्टल में रहते हैं, कन्या आश्रम कोलावल में। ये बच्ची से भी पूछ लेते हैं। आप देख रहे होंगे बच्ची का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी है, कब चल रहा है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रेशमी। बेटा कब से आपका तबीयत कब से खराब है? तबीयत तुम्हारा कब से खराब है? कितना दिन हो गया? तबीयत कब से खराब है? अच्छा। तो बच्चे बता रहे हैं रविवार से इनका भी तबीयत खराब है। तो आपकी जो दीदी थी वो उसका तबीयत कब से खराब था? अंजना का तबीयत कब से खराब था? अच्छा। तो हालांकि बच्चे ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अच्छा जैसे आप क्षेत्रीय लीडरशिप करते हुए काफ़ी वर्ष हो गया, आपको लोग जानते हैं। जैसे आजकल एक वायरल फीवर जो ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं हमारे बस्तर में, ज़्यादा छात्रावास आश्रमों में देखने को मिल रहा है। इससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए जिला प्रशासन को? मैं इसको सुझाव दूंगा। हमारे अभी भैया जी भी है, सम्मानीय जी राम भैया जिला पंचायत उपाध्यक्ष शासन में जनप्रतिनिधि हैं। जी मैं पूर्व जनपद अध्यक्ष हूँ, अभी क्षेत्र के जी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि में शामिल है। जी जी मैं तो प्रशासन को यही कहूँगा जी कि हमारे जो बच्चे हैं, जी जितने भी छात्रावास है, आश्रम है जी और वहाँ के जो टीम है जी जी और स्वास्थ्य विभाग के जो टीम है, जी जी उनको जो दिया गया है जहाँ क्षेत्र में कितना ऐसा आश्रम छात्रावास है उनके अंडर में और बच्चे कितने संख्या है उसका रजिस्टर में पंजीयन हो। जी जी बच्चे को एक बार जांच किए तो क्या क्या पहले जांच हुआ था और इनको क्या क्या कुछ समस्याएं रहता है अपना अलग, जी उसका एक उनका लक्षण को उन लोग देखे जी तो उसको समय समय पे जांच करें तो उससे क्या होगा, पता चल जाएगी इनको ये परेशानी हल्का सा है। जी तो आने वाला समय में अचानक अगर कहीं ऐसा हुआ, अगर रहा होगा बच्चे को अचानक थोड़ा बुखार आया तो झटका लग गया, खत्म हो गया, जी उसमें क्या होता है, अब पहले ऐसा तो पता नहीं चला है। जी जी अब मैं नहीं जान रहा हूँ, आप नहीं जान रहे हैं, पर डॉक्टर को तो जो जितना जांच करे उतनी जान रहे हैं। जी जी उससे क्या होगा, पता चल जाएगी जी बच्चे का सुरक्षा में पूरा पुख्ता हमारे सुरक्षा में हम कर पाएंगे और बच्चे को हम सेपरेट रख पाएंगे। जी ये मेरा सुझाव है। जी जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन, जो भी हमारे जी जो विभागीय जो हमारे विभाग है जी उस पर सक्रियता दिखाने की जरूरत है। हमारे शासन को भी मैं आग्रह करता हूँ कि ये होना चाहिए, जी क्योंकि हमारे बच्चे वाला मामला है, 10 साल का बच्चे खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार लोग हैं। जी जी उससे कैसे बचा पाए, अगला ऐसा ना हो पाए, जी इतना मैं निवेदन करूँगा। बिल्कुल। तो यहाँ देखे होंगे जिस तरह से बेसरा सर का एक
वक्तव्य आपने सुना और फिर से हम मनीराम कश्यप जी से और पूछना चाहेंगे, जैसे छात्रावास ज़िंदगी से आप भी जुड़े हुए हैं, आप बहुत बारीकियों के साथ छात्रावास को देखते हैं, आपके अगल बगल में कन्या आश्रम में छात्रावास है, तो ये जो साधारण जो मौसमी बीमारी है इससे निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा अभी देखिए छात्रावास आश्रम में कहीं 50 है, कहीं 100 है, कहीं 150-200 तक सीटर का छात्रावास आश्रम है। यहाँ पे हमारे सभी बच्चे रहते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि आज घर में 5 लोग भी रहते हैं तो घर की साफ सफाई नहीं हो पाती है जी है ना। अब यहाँ इतने बच्चे रहते हैं तो इस स्थिति में तो साफ सफाई होना संभव तो नहीं लगता है, फिर भी अपने स्तर से जितने कर्मचारी लगे रहते हैं ये काम करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ कई जगहों पे जैसे कर्मचारियों की कमी है, ये कर्मचारी वहाँ पे फुल किया जाए, है ना। ये इससे भी हमारा ये हमारी कुछ व्यवस्था भी सुधर सकती है, क्योंकि साफ सफाई सही ढंग से हो। और कई जगहों पे मैं जैसे अभी क्षेत्र में जाता हूँ तो कैसे छात्रावास आश्रम में घुस जाता हूँ तो हमारा सबसे पहले पानी उनी का भी व्यवस्था की कमी है। ये चीज़ें हम जिला प्रशासन और शासन से भी अवगत कराना चाहते हैं कि ये चीज़ पूरा हो और यहाँ कर्मचारियों की जो कमी है वो भी पूरा करें। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देख रेख में भी, और जो टीम की बात कर रहे थे अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी, और इस चीज़ को मैं पहले भी और मैं हर शिक्षा समिति की बैठक में भी मैं इस चीज़ को अवगत कराते रहा हूँ कि हमारा जो है स्वास्थ्य टीम कम से कम महीना में तो एक बार इनकी जो बच्चों की वो होना जरूरी है ना। अब जब तक हम बच्चों का वो नहीं कर पाएंगे ना तब तक हम समझ भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं शासन प्रशासन को भी और हमारे जो माता पिता को भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी देखिए अभी जैसे अभी हमारा जो स्कूल खुल जाता है छात्रावास आश्रम में बच्चे को ला देते हैं तो उसके बाद जो बच्चों का जो प्रक्रिया आना जाना जो रहता है माता पिता आते हैं बच्चे को ले जाते हैं फिर बच्चे आते हैं, ये जो रूटीन जो रहता है उससे क्या होता है कि यहाँ की व्यवस्था और घर की व्यवस्था में गड़बड़ाता है। फिर वो स्थिति अगर वो बच्चे वहाँ से अगर भोजन करके आए घर से और यहाँ के जो व्यवस्था से मालूम होने से बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए कम से कम शासन ऐसा कुछ नियम निकाले ताकि हमारा बच्चे आने के बाद या छात्रावास आश्रम में रहने के बाद उनको या तो फिर छुट्टी महीना 1.5 महीना के बाद एक आध या छुट्टी दिया जाए या तो फिर वो पालक आ जाए यहीं पे मिले, ऐसा कई व्यवस्था हो। तो उस स्थिति में फिर क्या होगा हमारा जो मौसमी जो बीमारी के साथ साथ हमारा जो खान पीन में भी ये होता है ना अंतर आ जाता है। तो इसलिए मैं शासन प्रशासन से मैं अवगत कराना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रक्रिया को थोड़ा सा नियम चेंज किया जाए। जी बिल्कुल सही बात है कश्यप जी का। अगर हम इस शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी इफेक्ट होता है, पानी की जो मैचिंग है वो नहीं हो पाता है और यहाँ पे तो 50 बच्चे रहते हैं। थोड़ा सा मैडम से भी बात कर लेते हैं कि जो समस्या ज़िले में हुई और जो समस्या आपके कन्या आश्रम में हुई है, ये जिस बच्चे का अभी हादसा हुआ डेथ हुआ तो ये कितने दिनों से आपको पता था? मेरे को तो शनिवार को ही बताई सर, वो भी स्कूल में हम लोग को शनिवार के दिन बैगलेस वाला डे रहता है। फिर उस दिन मैं भी थी और मैं तो 10 से 4 बजे तक स्कूल में रहती हूँ। उस दिन मॉर्निंग स्कूल था। फिर वो मेरे को बोली वही 11 बजे 11:30 बजे के आसपास कि मैडम मेरा सिर दर्द दे रहा है बोल के। तो ठीक है मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी बोल के। फिर बाकी बच्चे को भी मैं पूछी, थोड़ा छू के भी देखी किसी को तुम लोगों को भी तो कैसे लग रहा है, किसको थोड़ा भी लग रहा है तो चलो अभी मैं हॉस्पिटल ले जा रही हूँ इसको, तो इसके साथ तुम लोगों को भी ले जाऊंगी। फिर कोई बोला मेरे को गला दर्द दे रहा है मैडम, मेरे को सर्दी है। तो ठीक है चलिए बोली और सभी को ले गई। मैं आई पहले हॉस्टल आई, रजिस्टर में उन लोगों का भी तब तक उन लोगों को 11:30 बजे तक छुट्टी हो गया। फिर सभी बच्चे के साथ आए, फिर एक एक बच्चे का मैं नाम एंट्री की। उसके बाद एक कर्मचारी को भी बोली चलो जाएंगे क्योंकि इनको बीमार हैं इन लोग तो ले जाते हैं बोल के। फिर सभी बच्चे तो मेरे साथ ही पैदल ही गए, यहीं तक है तो फिर सभी को ले गए सातों बच्चे को। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ तो ऐसी भीड़ था, थोड़ी देर रुके, फिर डॉक्टर को दिखाए, बोले
पहले इनका मलेरिया डेंगू सबका चेक करा, फिर वो सब लैब टेक्नीशियन भैया चेक वेक किए। फिर आप लोगों को 15 से 20 मिनट बैठना पड़ेगा रिपोर्ट आते तक बोले। फिर हम लोग भी थोड़ी देर बैठ गए। उसके बाद बोले कि यहाँ तो बीमारी है ही नहीं, इसको सिर दर्द दे रहा है, गला दर्द दे रहा है, उसी के अनुसार हम दवाई देंगे। फिर दवाई भी दिए जितना जितना बोले थे जिस मात्रा में, फिर लाए, फिर खिलाए, पानी वानी पिलवाए। उसके बाद उन लोग अपना ड्रेस व्रेस सब चेंज कर लिए। फिर बाकी दिन की तरह इन लोग फिर 1 बजे खाना वाना खाए। हॉस्टल का भोजन वहाँ 11 बजे मिलता है, तो यहाँ 1 बजे फिर से देते हैं हम। और बाकी दिन तो सुबह देते हैं, और शनिवार के दिन 1 और 1:30 बजे के बीच में देते हैं। तो बच्ची का जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो ज़्यादा खराब कब समझ में आया? ज़्यादा खराब तो सर दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन भी ना दूसरा नाश्ता, दिन बोलने से कौन सा दिन? संडे का दिन। अच्छा। संडे के दिन भी नाश्ता वास्ता करते तक तो ठीक थी, नाश्ता भी की और मैं भी नाश्ता की क्योंकि साथ में नाश्ता करती हूँ। फिर उसके बाद वो बोल भी रही थी कि मेरे को खेलना है, अभी नहीं खेलना है, बारिश हो रहा है हल्का फुल्का, नहीं खेलना है बोल के। फिर थोड़ी देर उन लोग बैठे थे, बाकी बीमार बच्चे भी, मैं उनको पूछी भी किसी को सोने भा रहा है कि बैठने भा रहा है। फिर वो कर्मचारी आई, सबके लिए मच्छरदानी लगाई। फिर वो बोली मैं थोड़ी देर सोऊंगी मैडम। ठीक है, अब मैं भी नहीं सो भी नहीं बोल सकती, आप सो जा बोली। वही 10-1 बजे के करीब। फिर थोड़ी देर उसके पास बैठी भी थी मैं, थोड़ी देर बैठे रहती हूँ इन लोगों के पास, कैसे लगेगा तो बोल के। फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आई मेरी बच्ची के पास। अब मैं बोली अब 12:30 हो रहा है, तो अब खाना तो बन गया होगा। अब खाना घंटी लगा और इनको भी उठाते हैं बोल के मैं ही गई थी उठाने भी। बाकी बच्चे लोगों को भी उठाए तो उठ गए। फिर उसको भी उससे पहले तो छुई थी, तो उसको बुखार उखार ऐसे नहीं लगा मेरे को इतना ज़्यादा, चल वल रही है तो। फिर उसके बाद छू रही हूँ तो उसका गला सिर एकदम ज़्यादा गर्म लगा। तो फिर भी वो बोल रही है मैं सोऊंगी। नहीं 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 सोना है, अब हमको पहले हॉस्पिटल जाना है फिर सोएंगे बोल के। फिर उसको वो थोड़ा सा निकाले तो मतलब चलने में वो नहीं चल पा रही थी, थोड़ा नहीं चलूँगी सोऊंगी वाला उसके मन में आ रहा था। फिर एक कर्मचारी बोल के नहीं रही ये बैठ भी जाएगी, तो इसको उठा, फिर हम पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल ले गए, सर भी थे। फिर सर बोले जल्दी जल्दी लाओ इधर बोल के। फिर उसका बीपी भी चेक किए, मलेरिया चेक किए, डेंगू चेक किए, उस दिन शुगर भी चेक किए उसका। फिर उसके बाद उसको मेडिसिन मन देने चालू किए, बॉटल वॉटल लगा था। फिर 10-15 मिनट तो बच्ची मतलब नॉर्मल कंडीशन में मतलब वो हो रहा था। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे हाथ वाथ को इधर उधर कर रही थी, वो ड्रिप लगाए थे तो हाथ को बार बार ऐसे कर रही थी। उसके बाद अब जब ले जा रही थी तब उनके घर वाले को तो मैं कॉल कर दी थी, भैया थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, मैं हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, आप लोग आइए बोल के। उसके बाद तब तक मैं हॉस्पिटल पहुँच गई, 10-15 मिनट हो गया और लहंगागुड़ा से तो पहुँच सकते हैं। फिर बोली आप कहाँ हो भैया, थोड़ा जल्दी आइए, हम लोग रेफर भी करा सकते हैं, इसका स्वास्थ्य मतलब कंडीशन ख़राब हो रहा है। कम से कम 3-4 बार मैं उनको कॉल की, अब नहीं भी आ रहे हो तो मैं रेफर लिखा रही हूँ, आप पहुँचोगे तो हमारे साथ जाना, और नहीं भी पहुँचोगे तो मैं इनको लेके जाऊँगी। बच्ची कब से पढ़ाई कर रही थी, मतलब आश्रम में थी, कब से थी यहाँ? पहली से थी। पहले से थी। हाँ। आप कितने साल से हैं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ मैं 2013 से हूँ। जी जी, 2013 से मतलब ये 11 साल हो गया। हाँ जी तो इस क्षेत्र में अधिकतर कौन सी बीमारी आपको दिखती है जो छात्रावास के जो बच्चों को ज़्यादातर परेशान करती है या फिर जिससे ग्रसित होते हैं? आप 11 साल से हैं इसलिए बोल रहा हूँ। ज़्यादातर तो मैं हमारे हॉस्टल में सर्दी खांसी ही देखी हूँ सर जी। और ऐसा मामला तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। थोड़ा बहुत बुखार मलेरिया मैं जैसी ले जाती हूँ और सर लोगों को भी बोलती हूँ कि मलेरिया और डेंगू तो पहले चेक कर लीजिए सर, ये सब तो नहीं है, तो बाकी नॉर्मल बीमारी है तो उससे तो हम लड़ सकते हैं, और रेफर का कंडीशन है तो आप लोग लिख भी दीजिए, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बच्ची का जो एक्सपायर हो कितने बजे? 2 बज रहा था होगा सर। दिन में? हाँ दिन में, रविवार के दिन 2 बज रहा था होगा। एकदम टाइम तो मैं नहीं देख रही थी जी जी, लेकिन 2 बज रहा था। अच्छा मैडम, जैसे आप इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से हैं, जी जी तो आसपास में ऐसी कौन सी बीमारी ज़्यादा लोगों में सुनने आती है?
जो बच्चे ग्रसित होते हैं सर्दी खांसी के अलावा? बाकी तो उतना मैं अभी नहीं देखी हूँ भैया जी कि कौन सा बीमारी, लेकिन इधर पहले बोलते थे मलेरिया का है, लेकिन मैं जब से आई हूँ मतलब एक भी बच्चे को मलेरिया नहीं निकला है। जी हाँ इतना है, लेकिन सिकलिन पेशेंट हैं हम्म, और वो बच्चे लोगों का भी सिकलिन टेस्ट किया गया था पिछले साल जी और वो सिकलिन निगेटिव है। हम्म, और बाकी उस गांव के भी और बच्चे हैं, हम्म, तो एक बच्ची को है, लेकिन उसको भी उनके मम्मी पापा जेनेटिव वाला सिकलिन है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी ये पूरे बस्तर जिले में दिल को दहला देने वाली घटना जी हो गई। सर। और आपके छात्रावास में अभी कितने बच्चे हैं आश्रम में? आज तो सर एक भी नहीं है, क्योंकि सबके पालक लिखते गए हम ले जाएंगे ही। फिर हम लोग बार बार उनको भी बोल रहे थे कि नहीं ले जाओ नहीं ले जाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन सभी बच्चे उनके पालक को देख रहे थे, रोने गाने लग रहे थे। तो मैं बोली एक काम कर सकते हैं कि मेरे मंडल संयोजक को पूछी, सर क्या मैं छोड़ूं कि हॉस्टल में रखूं? अच्छा, मंडल संयोजक जो सर हैं वो आते हैं? आते हैं सर। अच्छा, तो आकर देखते हैं बच्चियों का तबीयत जी सर, 24-25 तारीख को भी आए थे सर, अभी अगस्त में, जुलाई में भी आए थे और अभी अगस्त में भी आए थे सर। अच्छा, ये जो घटना हुई ये सबको यानी शॉक हैरान करने वाली, हैरान करने वाली घटना है। जी सर। तो आप जैसे एक संस्था के प्रमुख हैं, जी जी सर। अधीक्षिका हैं, तो पूरे स्टेट के अधीक्षिका और हमारे इंडिया के अधीक्षिका के लोगों को, मतलब जो आपका यूनियन है, जी क्या बताना चाहेंगे आप ये जो घटना हुई है इसको लेकर? मैं तो बताना चाहूँगी सर, अब कि सर्दी खांसी होए कि थोड़ा सा भी उसको कुछ दर्द होए कि कुछ होए, मतलब जिला अस्पताल तक तो पहले मैं प्राथमिकता दूंगी सर। और हम लोगों को सुरक्षित सावधान रहने का बहुत ज़रूरी है, और जितना हम समय दे रहे हैं उससे हमको दुगुना समय उन बच्चे को देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मनोदशा को जानने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से मैडम ने बताया कि इस बच्ची की घटना को लेकर शुरू से क्या हुआ, कब वो एडमिट किए, कैसे पालक को सूचित किए, ये सारा विषय जो है आपने सुना होगा। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों से भी अपील है कि जब बच्चे घर जाते हैं, छात्रावास और आश्रम में रहने वाले बच्चे जब घर जाते हैं, तो बिल्कुल उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने निगाह में रखने की ज़रूरत है। अपने निगाह से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ का खान पान और घर का परिवेश जो है, खान पान है, वो कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। जैसे जो जिला उपाध्यक्ष सर हैं उन्होंने बताया कि खान पान में भी छात्रावास आश्रम से घर में डिफरेंट होती है, जिसके चलते बच्चा जब घर से फिर आश्रम आता है तो हल्का फुल्का उसको सर्दी खांसी जैसी शिकायत शुरू होती है। तो जिस तरह से यहाँ कन्या आश्रम हो या फिर हॉस्टल अधीक्षक हो, ये सारे जगहों पर जितने भी संस्थाएं हैं छात्रावास को लेकर, सभी जगह पर स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और पालकों को भी काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है घर जाने के बाद, क्योंकि अक्सर शिकायतें आती है कि हॉस्टल में इतने बच्चे बीमार पड़ गए। घर में जो बच्चे बीमार पड़ते हैं उनका शिकायत नहीं आता, क्योंकि एक संस्था को अधिकतर लोगों का ध्यान दूसरी दिशा में चला जाता है, यहाँ ध्यान नहीं रखते होंगे, या फिर तमाम तरह की जो शिकवा है, गिला शिकवा है, ये लोगों का संस्था प्रमुखों के ऊपर बनता है। हमारा अपील है सारे जो पालक हैं, सारे जो दर्शक हैं, कि घर में भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और अक्सर जो छात्रावास में बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, सारे लोगों को टच में रहना चाहिए बालकों से, बालिकाओं से, कन्याओं से। और वहाँ के जो संस्था प्रमुख हैं, चाहे वो कन्या आश्रम का अधीक्षिका हो या फिर हॉस्टल के अधीक्षक हो, अगर जिसके भी बच्चे इन संस्थाओं में हैं तो बिल्कुल उनके पालकों को ध्यान में रखना चाहिए और परस्पर संपर्क बना लेना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो सके, क्योंकि ये दिल को दहला देने वाली हमारे छत्तीसगढ़ की इस सत्र की सबसे बड़ी घटना है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश।